भारत दहशतगर्दी का एक्सपोर्टर, कलदम टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड भारत के प्रॉक्सी करार। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के दावे गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम ने सलामती काउंसिल में मुबाहिसे के दौरान कहा कि अफगान सरजमीन से हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी हुई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर दुरुस्त ऑपरेशन किए। भारत जम्मू कश्मीर पर कब्जा छुपा नहीं सकता। मकबूजा वादी में शहरियों को कत्ल, गिरफ्तार और बेदखल किया जा रहा है। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर मज़ालिम मामूल बन गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान, मीर उर्फ तोर, साकिब 4 दहशतगर्द समेत हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी सरगना उमर उर्फ जान, मीर उर्फ साकिब तूर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। हलाक फितना और खवारिज का सरगना सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। खारजी उमर उर्फ साकिब तूर ने स्पिनवॉम में बोबाली मस्जिद के अतराफ ज़ेरे ज़मीन बंकर, सुरंगें और बारूदी जाल बिछा रखा था। पाकिस्तान सी पैक के अगले मरहले में आला मयार की तरक्की के लिए पुरअज़्म। पाक चीन ताल्लुकात बाहिमी एतमाद, स्ट्रेटेजिक ताउन और गैर मुतज़लज़ल दोस्ती की रोशन मिसाल करार। पाकिस्तान वन चाइना उसूल पर मजबूती से कारबंद है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबाजात में चीन के ताउन को बेहद कदर की निगाह से देखता है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह पर पैगाम। अमरीका ईरान डील के लिए सिफारती कोशिशों में पेशरफ्त। अल अरबिया न्यूज़ ने मुआहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने की कोशिशों का दावा कर दिया। हतमी मुसव्वदे की तैयारी के बाकायदा ऐलान के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियत का आज ईरान के दौरे का भी इम्कान। मुआहदे में कशीदगी के खात्मे और आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त समेत अहम निकात शामिल हो सकते हैं। हज सीज़न के बाद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात दोबारा होने की तवक्को। ईरान के जवाब का चंद दिन इंतजार करेंगे। मुआहदा होने तक ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। सदर ट्रंप का दो टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान से मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। ईरान के लिए बेहतर है कि मुआहदे पर दस्तखत कर दे। हो सकता है पहले से सख्त हमले करने पड़ें और हो सकता है हमले ना करें। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई ख़राब है। बदतरीन माशी सूरत हाल पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा है। ईरान बदतरीन शिकस्त से दो चार है। ईरान को बुरी तरह तबाह कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 24 घंटों में दूसरी बार तेहरान आमद। सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में अमरीका से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ईरानी खबर रसां इदारे तस्नीम ने मोहसिन नकवी का दौरा खित्ते में जारी कशीदगी और अमरीका ईरान राब्तों के तनाजुर में अहम पेशरफ्त करार दे दिया। अमरीका की जानिब से ईरान को नई तजावीज़ मौसूल। तेहरान ने जायज़ा लेना शुरू कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं। उन्होंने मुतालबात को ईरानी अवाम के हुकूक़ करार दे दिए। अमरीका से नेकनियती के सबूत भी मांग लिए। वाज़ेह किया कि अमरीका को बहरी क़ज़्ज़ाक़ी ख़त्म और ईरान पर पाबंदियाँ हटाना होंगी। अमरीका ईरान अमन मुआहदे की नई तजावीज़ पर इसराइली वज़ीर आज़म शदीद तनाव का शिकार। सदर ट्रंप की नेतन्याहू से तुंद तेज़ लहजे में गुफ्तगू। एक्सियोस वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू पर वाज़ेह किया सालिस दस्तावेज़ का मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं। वाशिंगटन और तेहरान जंग के खात्मे के लिए दस्तखत करेंगे, जिस पर नेतन्याहू आग बबूला हो गए। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए पेशगी इजाज़त लाजमी करार दे दी गई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक उम्मुल क़वीन से कुशम जजीरे तक समंदरी हुदूद की नई लाइन मुकर्रर कर दी गई है।
सऊदी अरब का ट्रंप की जानिब से ईरान को मुआहदे के लिए मजीद वक्त देने का खैर मकदम। उम्मीद है ईरान मौके का फ़ायदा उठाते हुए इलाकाई और आलमी अमन के लिए आगे बढ़ेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका डील के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें काबिल तारीफ करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान में टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क मीडिया के मुताबिक खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, इलाकाई पेशरफ और बाहिमी ताल्लुकात के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। तुर्क सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को अंकारा में नेटो सरबराही इजलास की तैयारियों से आगाह किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी ब्रांड क्रूड $105 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल रिकॉर्ड। पाकिस्तान के आइंदा माली साल प्राइमरी सरप्लस का हदफ 2% रखने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने की IMF को यकीन दहानी। स्टेट बैंक का महंगाई को मुनासिब हद तक रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने का अज़्म। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान बजट पर आने वाले दिनों में भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,67,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म ने काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को ECC में बतौर रुकन शामिल कर लिया गया। ECC अरकान की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। वज़ीर आज़म का कहना है कि उम्मीद है खालिद मकबूल सिद्दीकी ECC में बतौर रुकन फाल किरदार अदा करेंगे और मुल्क को कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। पाकिस्तान ने LPG, LNG और खाम तेल ज़ख़ीरा मंसूबों में कुवैत को शराकतदारी की दावत दे दी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कुवैती सफ़ीर से एनर्जी सिटी और बंदरगाही इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। कुवैती सफ़ीर ने पाकिस्तान के बहरी और तवानाई मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मैरी टाइम सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में ऐवान सदर में इशाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। प्रिंस रहीम आगा खान ने पुरतपाक खैर मकदम पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। सिंध काबीना ने सखर के लिए 2 बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए 8 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो वेलनेस एंड रिक्रिएशनल पार्क अपग्रेड करने और मीर मासूम शाह लाइब्रेरी ख़वातीन के लिए खुसूसी ब्लॉक कायम करने की मंजूरी दी गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI रहनुमा मुराद सईद की नशिस्त पर सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त पर कार्रवाई 8 जून तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन का बाकी उम्मीदवारों को दोबारा नोटिस भिजवाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में मिलजमीन को मुस्तकिल न करने पर चेयरमैन KPT के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। अदालत ने चेयरमैन KPT को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 25 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन की बात की। जब दुश्मन हमलावर हो तो सिक्योरिटी इदारों ने हमले का जवाब दिया। हमारी फौज दुश्मन के सामने बुनियानुम मरसूस बन गई। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का पेशावर में मार्का हक बुनियानुम मरसूस इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान की ग्लोबल समूद फ्लोटिला के कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत और उनके साथ बदसलूकी की शदीद मजम्मत। इसराइली फोर्सेस की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश। बैनुल अक़वामी समुद्री हदूद में इसराइली काबिज़ अफ़वाज का ग्लोबल समूद फ्लोटिला को रोकना गैर कानूनी करार दे दिया। रिश्वतखोरी, बदउनवानी और संगीन जराइम में मुलव्वस भारतीय फौज का घिनौना किरदार बेनकाब। भारतीय जरीदे हिंदुस्तान टाइम्स ने भारतीय फौज में बदउनवानी और नापाक किरदार का पर्दा चाक कर दिया। जरीदे के मुताबिक कोलकाता में भारतीय फौज के कर्नल को 50 लाख रुपए रिश्वत के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक भारतीय कर्नल बाली और दीगर अफसरान ने मिली भगत से मुताद्दिद टेंडर भारी रिश्वत लेकर दिए।
अफगान तालिबान रजीम में जारी माशी बहरान, गुर्बत और ग़िज़ाई क़िल्लत ने अफगान शहरियों की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल बना दी। कहत से दो चार अफगानिस्तान में मासूम बच्चे कर्ज और रोटी के बदले फ़रोख्त होने लगे। 47 लाख अफगान शहरी कहत के दहाने पर पहुँच गए। बेरोज़गारी बढ़ गई, सेहत का निज़ाम तबाह हो गया, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। लाहौर के इलाके काहना में घर में डकैती की बड़ी वारदात। 2 डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की नकदी और सोना लूट लिया। वारदात के बाद दोनों मुल्जिमान इत्मीनान के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद में पुलिस से 7 मुकाबलों में 3 डाकू हलाक और 4 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक मुल्जिमान दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। लाहौर में ईद के मौके पर जाली नोट फैलाने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। शाहदरा टाउन में जाली नोटों से कुर्बानी के जानवर खरीदने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम ने व्यापारियों से बकरे खरीदे और जाली नोट देकर भाग गया। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब में तमाम एयरपोर्ट्स PAF बेसिस के अतराफ 13 किलोमीटर के दायरे में दफ़ा 144 नाफिज। कबूतरबाजी, लेज़र लाइट के इस्तेमाल, आलाइशें और गोश्त फेंकने पर पाबंदी लगा दी गई। इतलाक 1 माह के लिए होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक क्यूबन सदर राउल कास्ट्रो पर अमेरिका में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कायम मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 94 साला राउल कास्ट्रो और दीगर अफराद पर अमरीकी शहरियों को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम, तैयारा तबाह करने और कत्ल के 4 मुकदमात भी कायम किए गए। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा बराए फ़लस्तीन अथॉरिटी फ्रांसिस्का अल्बानीज़ पर आयद पाबंदी उठा ली। ऐलान अमरीकी महकमा ख़जाना ने अदालती फ़ैसले की रोशनी में किया। गुज़िश्ता दिनों वफ़ाक़ी जज ने फ्रांसिस्का अल्बानीज़ पर पाबंदियों के खिलाफ आर्जी हुक्म इम्तिना जारी किया था। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कुछ मकामात पर यालाबारी का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहेगा। पाकिस्तानी विमेन टीम ने आयरलैंड में सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज़ और वर्ल्ड कप पर नजरें जमा ली। कौमी विमेन टीम ने लाहौर में तैयारियों का आगाज़ कर दिया। ट्रेनिंग कैंप में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पेशावर में दुम्बों और बकरों की मंडियां सज गईं। लाहौर की मनावा मंडी में खूबसूरत जानवर जलवे बिखेरते दिखाई देने लगे। खूबसूरत पांडा बछड़ा तवज्जो का मरकज़ बन गया। सरगोदा में 20 मन वजनी देसी घी खाने वाले लाल बादशाह की धूम।